रसोई घर का तावा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान के तावे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा कर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तावा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने के काम आता है। तावा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तावे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तावा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद ताले। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसे पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तावे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च न मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवे का चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमकी रहेगी। नंबर 4, तावे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा दीजिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन का आगमन के रास्ते उतने ही आसान होते चले जाएंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीज़ें बहुत सम्मान के योग होती हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी बनाकर बाद गरम तावे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तावे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते होंगे, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गरम तावे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तावे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है, उससे नेगेटिविटी एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गरम तावे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तावे पर पानी डालने की मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा भी होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तावे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा तावे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि तावे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तावे को कभी भी गैस पर खाली न छोड़ें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तावे को गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी से छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तावे का काम खत्म होने के बाद तावा तुरंत वहां से हटा दें। नंबर 9, अगर आप
रोटी बनाने के बाद तावे को खाली और गंदा छोड़ते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तावे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है। नंबर 10, वास्तु में घर की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तावे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसा या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि ऐसा करने से तावे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार भी नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तावा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होने लगती है। इसलिए याद रखें, जब भी तावा या कढ़ाई आप प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत में शिकार होते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तावा बेसिन में न रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती चली जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 12, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी नज़र बिल्कुल भी ना पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रख देना चाहिए। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और इसमें इसके घर के सारे लोग नकारात्मक का शिकार हो जाते हैं। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर के सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता जाए। तो ऐसे में तवा कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ ही रखना चाहिए। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबंध होती है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निखारेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।